आज इस लाइव सेशन में हम सिद्धियां के बारे में कुछ बात करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके। तो ये जो सिद्धियां है, जैसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी जो गंधमार्दन पर्वत जो उठा के ले गए, जब लक्ष्मण जी का जो शक्तिभेद हुआ था, मेघनाथ जो शक्तिभेद किया था ब्रह्मास्त्र से, तो उसके बाद जो है उनको जो औषधि का जरूरत था, तो ये जो है गंधमार्दन पर्वत बोला गया है। ये गंधमार्दन मतलब गंध शब्द से आया है। तो ये जो है गंधमार्दन पहाड़ जो उठा के लिए, हम समझ लेते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको उठा के सिर पे लेके चले गए, उड़ गए। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब सेंस ऑफ परसेप्शन बढ़ जाता है, यानी सूंघने का या गंध का जो है पावर बढ़ जाता है। सूंघने का शक्ति, गंध को भांपने का जो शक्ति है वो वृद्धि हो जाता है, और वो जो है औषधि तत्व है। जैसे बोला गया है कि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। तो सुगंधि जो है पुष्टिवर्धन करता है, तो सेंस ऑफ परसेप्शन वहां बढ़ता है। तो इंद्रिय में जो परसेप्शन होता है वो बढ़ जाता है, इंट्यूशन बढ़ जाता है उसमें। तो हनुमान जी का जो है इंट्यूशन बहुत था, बड़ा सेंस ऑफ परसेप्शन बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए जो है वो बोला गया है कि मतलब हनुमान जी को वो सिद्धि प्राप्ति हुआ था कि पहाड़ उठा के ले गए। असली में वो पहाड़ उठा के नहीं लिए। ये जो है बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। ये क्या किए हैं कि बाहर से जो है स्थूल रूप में सब चीज को देख लेते हैं। तो वो जो है एक सेंस ऑफ परसेप्शन है। तो उसी हिसाब से हम अगर दूसरे एनिमल से भी कंपेयर करेंगे, कोई देखो कुत्ता है और बिल्ली है या दूसरा एनिमल्स है, उनको अगर कोई बीमारी होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो जाते हैं कुछ पौधे का पास, घास फूस जो है उसके पास सूंघते रखते हैं, और नाक से देखे ना सूंघते रहते हैं, और सूंघ के वो जज कर लेते हैं उनको कौन सी पत्ता जो है फायदेमंद होगा, फिर उसको चुबाते हैं। चुबा के वो उल्टी वगैरह करते हैं, उल्टी वगैरह करते हैं, तो अपना जो है बीमारी ठीक होता है। तो हमको इतना पता नहीं है, हम सब कंफ्यूज कर जाते हैं छोटे छोटे चीज को। लेकिन हम देखते हैं नेचर में ये सब चीज होता है, लेकिन इससे हमको पता ही नहीं लगता है, क्योंकि हम इसको फैकल्टी को डेवलप नहीं किए हैं। हम उस माइंड का उस लेवल में नहीं गए हैं। हम लोग जो है बाहर से जस्ट सुनना देखना यही सब चीज को डेवलप किए, हम अपना अंदर के फैकल्टी को डेवलप नहीं किए। अंदर में जो इंट्यूशन है उसको डेवलप नहीं किए, शांत होकर बैठना नहीं सीखे। तो सारे फैकल्टी हमारा अंदर है। जो लोअर एनिमल में है, हमारा फैकल्टी उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन हम एग्जाम्पल देते हैं भालू का, कुत्ते का, कछुआ का, इनका सब सेंस ऑफ परसेप्शन का जो है एग्जाम्पल देते हैं। कोई भूकंप होता है तो कछुआ जान जाता है, जो सुनामी आता है जान जाता है। तो इस चीज को हम एग्जाम्पल देते हैं। कोई पक्षी है वो सब जान लेते हैं, जो साइक्लोन आता है उससे पहले वो छोड़ के अपना जगह चला जाते हैं। तो ये सब सेंस ऑफ परसेप्शन है। ये नेचर उनको अपने आप दिया है, उनके ऊपर नेचर का दया है तो अपने आप दिया है। हम क्या है, हमारा ऊपर नेचर का उससे भी ज्यादा दया है, ज्यादा कुछ दिया हुआ है, यानी हमारा पास ज्यादा है पावर, क्योंकि हम ज्यादा डेवलप्ड है। ये नहीं कि नेचर का तो ग्रेस सबके लिए समान है, हमारे लिए ज्यादा ऐसा बोला जाता है क्योंकि हमारा जो है नर्वस सिस्टम ज्यादा डेवलप है, तो इसलिए हम डेवलप्ड एनिमल है। इसलिए जो है हम जो है उसको ज्यादा भांप पाएंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मेंटली जो है बहुत प्रेशर रहता है, कंफ्यूजन में हम रहते हैं। बहुत सारा काम जो है उसके ऊपर हमारा मन फोकस रहता है, हमेशा स्थिर नहीं रहता है। एनिमल्स का ऐसे नहीं रहता है। एनिमल्स का उनका जो करना है, खाना खाना है तो खाना खाना है, बस इधर उधर फोकस नहीं रहता है। हाँ, भय जरूर रहता है उनका, मतलब भय तो हमारा अंदर भी रहता है। तो जब आदमी भय से मुक्त होगा, भय कम हो जाएगा, अभय होगा और शांत होगा, तो उसका फैकल्टी डेवलप हो जाएगा, अपने आप ही ये फैकल्टी डेवलप होगा। तो ये सिद्धियां अपने आप ही प्रकट होता है। इसलिए तो सिद्धियां के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो पहाड़ उठा के ले, यानी उनके पास जो सारे सिद्धियां था, तो वो चीज जो है पावर ऑफ परसेप्शन जो है बढ़ गया, तो वो वाला है।
उसका बाद वो जो है सुसेन वैद्य जो है वो चुन के उसका कौन सी परसेप्शन यूज करना है उसको यूज कर लिए, बस इतना ही है। तो इस चीज को ऐसे समझना चाहिए हमको। तो सिद्धियां को पीछे बहुत ज्यादा हमको ये नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना है। कोई दिखा रहा है तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार है, ये सब स्वप्नों में ही घटित होता है सिद्धियां, ये सूक्ष्म दुनिया में होता है, उससे आगे नहीं, कारण में नहीं है सिद्धियां। सिद्धियां तो सब सूक्ष्म में ही है। कारण में चला गया तो सेल्फ नॉलेज की तरफ चला गया, आत्मज्ञान की तरफ कोई चला गया, क्योंकि वो अचेतन को भी जान जाएगा। जो अचेतन को जान गया तो वो तो आगे निकल गया। ये तो अवचेतन का काम है, सिद्धियां जो है स्वप्न का काम है, अवचेतन का काम है, अचेतन का काम नहीं है। अचेतन तो उससे आगे है, और जो अचेतन में चला गया वो इग्नोरेंट स्टेट में चला गया। उसको पता है कि हम जो है इग्नोरेंट है, उस स्थिति में चला गया। और नेचर जो है अपने आप ही सब कुछ करा रहा है, और नेचर जो है वो अलग नहीं है, वो भी चैतन्य ही है। चैतन्य का जो है एक मतलब अवस्था है नेचर, यानी नेचर का माध्यम से जो है उसका एक फैकल्टी है, उसका माध्यम से ही सब कुछ कर्म होता है। क्योंकि चैतन्य कोई डायरेक्ट काम करता नहीं है संसार में, जितने भी कर्म हो रहा है चैतन्य के द्वारा हो रहा है, पर वो प्रकृति अपना जो फैकल्टी है उसके द्वारा नेचर के कर रहा है, वो डायरेक्ट कुछ नहीं करता, सब इनडायरेक्ट सोल्यूशन होता है। तो इसलिए हमको ये यह जो है स्वप्न जैसे ही लगता है। तो इसको समझना थोड़ा सा मतलब हमको उसी लेवल में लेना पड़ेगा, संयम करके हमारा माइंड को उस लेवल में लेना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत।